हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव मेथड ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रॉपर्टीज देखी थी कि किस तरीके से हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव देखा था, है ना। तो अब हम एक अलग टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है इसको हम पहले समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक, तो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो ये हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन में देखा था कि किसी भी फंक्शन को हम y को लेफ्ट हैंड साइड और x को अदर साइड कर सकते हैं, है ना। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जिस फंक्शन में हम कर सकते हैं उसको हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम किसी तरीके से इसी फंक्शन को x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख पाए, है ना, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिख पाए, तो ये फंक्शन इसका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझने का ट्राई करें तो हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये इस तरफ हमारे पास फंक्शन है और इस तरफ हमारे पास एक x का फंक्शन है ना। अब अगर हम इस फंक्शन का इनवर्स निकालने का ट्राई करें तो हम क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को हम x एज फंक्शन y के टर्म्स में इसको हम रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसको y के टर्म्स में लिखे तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर y, है ना। लेकिन इन जनरल क्या होता है कि हम अपने फंक्शंस को x के टर्म में ही रखते हैं, है ना। तो ये जैसे f ऑफ x था वैसे ही हम इसको भी f ऑफ x बोलेंगे, ठीक है। और ये अंडर रूट वाई के जगह पे हम x पुट कर देंगे क्योंकि ये x का फंक्शन है। लेकिन हम इसको एफ एक्स नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स एक्स, है ना। यहाँ पे सिंबल ध्यान देने वाली बात है कि सिंबल में ये माइनस पावर 1 है ना। तो ये जैसे हम डिजिट में करते हैं कि 5 टू द पावर -1 को हम 1/5 लिख पाते हैं, है ना। लेकिन इनवर्स में इसका मतलब ये नहीं होता है। अगर इनवर्स में कोई फंक्शन एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इसके इक्वल कभी नहीं होता है। तो इनवर्स का मतलब ये सिंबल है बस, जो ये बता रहा है कि इसका एक फंक्शन होगा जिसका हमने इनवर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का कोई भी फंक्शन अगर हम दिया हुआ है तो हम उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। हर बार ये निकालना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इस इनवर्स फंक्शन का एक पर्टिकुलर टॉपिक, है ना, एक अलग से टॉपिक हमारे चैप्टर्स में है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ही है, जहां पे हम इसको इनवर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकलता है और क्या निकलता है ना। बस हमें अभी ये याद रखना है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन होता है ना, तो इस फंक्शन के इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसको हम इस फंक्शन को हम इसका इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो अगर उसके इनवर्स को लिखना है तो हम यहाँ पे इनवर्स वाला ये सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी और समझ में आ रही है कि ये अगर एफ एक्स है, इस x के जगह पे अगर हम इस फंक्शन को पुट करें तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन, सॉरी ये नहीं, ये वाला, अगर ये हमारे पास एफ एक्स है इसमें हम x के जगह पे इसी फंक्शन को पुट करें, यानी f ऑफ x के जगह पे हम f इनवर्स x पुट कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन हमने देखा था जहां पे हम एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को पुट करते हैं, है ना। तो इस वाले फंक्शन में जो x है उस x के जगह पे f इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, f इनवर्स x का होल स्क्वायर, है ना। और f इनवर्स x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो f इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे रूट x है ना। तो अगर हम
एफ इनवर्स एक्स की जगह पे रूट एक्स पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी, है ना। तो ये हम इसको एक प्रॉपर्टी की तरह याद रखेंगे कि किसी भी फंक्शन में अगर उसके इनवर्स को पुट करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट भी होगा जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स में कोई फंक्शन पुट करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें, ये दो पॉइंट को हमें ध्यान रखना है इनवर्स के लिए, है ना। बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो हम लोग इनवर्स वाले चैप्टर में इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमें इनवर्स फंक्शन का तो डेरिवेटिव निकालना ही है, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन बेसिकली कौन सा फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो अगर हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो अगर हमारे पास मान लो कि ये एक फंक्शन साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, तो फिर से साइन एक्स का हम इनवर्स लिख पाएंगे। जैसे भी जस्ट हमने किया था कि इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो उस फंक्शन का इनवर्स हम एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो साइन एक्स अगर कोई एक फंक्शन होगा तो साइन एक्स का इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, सिंपल है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन कॉस का है तो कॉस का इनवर्स हम कैसे लिखेंगे, और टेन का होगा तो टेन का इनवर्स हम कैसे लिखेंगे। तो चीजें बस सेम है, बस जो सिंबल है हम उसे यूज कर रहे हैं। तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो गया और ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। अब तो ये इसको इनवर्स लिखने का तरीका है ना। इस चीज को हम दूसरे तरीके से इस तरीके से समझें कि अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, तो यहां से हम x को क्या लिख पाएंगे, अगर हमें इसका इनवर्स लिखना है तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x था, है ना, तो इसको हम x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, नहीं है, जो हमारा बेसिक डेफिनेशन था। अगर हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है तो हम उससे एफ इनवर्स एक्स निकाल पाएंगे। तो साइन के इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, और क्योंकि इनवर्स की ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो साइन के अंदर में अगर हम साइन इनवर्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलना चाहिए। इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स और ये साइन एक्स आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही कॉस में अगर हम कॉस इनवर्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से हमें एक्स मिलेगा। वैसे ही अगर हम टेन में टेन इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। अगर साइन के अंदर कॉस इनवर्स पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो अगर हम साइन के अंदर कॉस इनवर्स एक्स पुट करेंगे तो क्या हम यहाँ पे एक्स बोल सकते हैं, नहीं होगा, है ना। तो ये एक्स के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये साइन है और यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकता है ना। तो सेम टाइप का फंक्शन अगर होगा तो वो वैल्यू हमेशा ऑलवेज एक्स के ही इक्वल होगी, है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये हम लोग बाद में स्टडी करेंगे डिटेल्स में। तो अभी बस हम बेसिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या होता है। वैसे ही इनवर्स फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई बाय 2 के इक्वल होती है, ठीक है। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये भी पाई बाय 2 के इक्वल होगी, क्लियर है। अगर हमसे कोई ये पूछता है कि जैसे ये साइन ऑफ,
हमें साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली ये नहीं लिख पाएंगे, ये चीज तो हमें समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचे तो इसको क्या ये लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स एक्स को हम यहां से क्या लिख पाएंगे, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं है, और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर इसको हम और क्या लिख पाएंगे, अब यहां से हम साइन a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये दो प्रॉपर्टी होती है, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है और बेसिक प्रॉपर्टी ये वाली हमारे पास थी, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है, अगर साइन x इक्वल टू 1/2 है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, बस हमने आपस में प्लेसेस को इंटरचेंज किया है ना। अगर हमारे पास cos x की वैल्यू 1/3 है तो यहां से अगर हमें x निकालना होगा तो x को हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 1/3। क्लियर है, कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स हमें पता होता है, tan x इक्वल टू 1/2 है तो x की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/2। क्लियर, तो ये हम बस आपस में इंटरचेंज करके इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है कि किस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारा एम ये नहीं था, हमारा एम है कि इस फंक्शन को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करें, है ना। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है वो चीज अब हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स x, और f(x) को ही हम y बोलते हैं और इसको हम एक फंक्शन ले रहे हैं साइन इनवर्स x। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे लिस्ट में नहीं था, है ना। आपको याद होगा कि जो हमने लिस्ट कल क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, उसमें इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं था। इस टाइप के फंक्शन हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव पता होता है, cos x होता है ना। लेकिन हमारे पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं था। अगर होता तो हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख पाते, है ना। तो हमारे पास y इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है, dy/dx कितना होता है, cos x। लेकिन साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव को हम cos इनवर्स x नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड dy/dx। तो अब हम इस केस में dy/dx कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू साइन x, तो y इक्वल टू साइन x को y इक्वल टू साइन इनवर्स x है ना। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें निकालना नहीं आता, लेकिन हम इसको साइन x में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास साइन x इक्वल टू 1/2 है तो हम x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, है ना। और अगर हम यहाँ से 1/2 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा, साइन x। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू दी हुई जो कि हमें नहीं पता है, तो हम साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन x। तो x को हम क्या लिख पाएंगे, साइन y, है ना। और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ dy/dx यूज कर लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे dy/dx ऑफ x यूज किया और इस तरफ हमने साइन y dy/dx यूज किया, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है x इक्वल टू साइन y, इसको अब हम दोनों तरफ dy/dx यूज कर रहे हैं। यहाँ पे dy/dx यूज किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1,
और साइन वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें सोचना है क्या हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें साइन एक्स होता है तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे वाई है तो हमें किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चेन रूल, है ना। तो डी बाई डी वाई, और डी वाई से किया है तो हमें डी वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको फिर से भरना होगा, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर फिर से ये चीजें बन जाए, है ना। और अब हम इसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, 1 बाई कॉस वाई, है ना। यहाँ से हमने कॉस वाई कैलकुलेट कर लिया। अब ये बताओ कि क्या हम, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन डी जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था वो एक्चुअली में कौन सा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। x एक तरफ है, y एक तरफ है। तो अगर हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा राइट हैंड साइड में हमें x का ही फंक्शन मिलना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया तो हमें किसका फंक्शन मिल गया, y का फंक्शन मिल गया, है ना। तो हमें इसे फिर से x में कन्वर्ट करना होगा। तो x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन y की वैल्यू हमें x दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करें, साइन y इक्वल टू एक्स, एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं जहां पे एंगल ये y है, ठीक है। तो साइन ऑफ y किसके इक्वल होता है, हाइट बाय हाइपोटेनस। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 1। तो अगर ये पता है, ये पता है, तो हम बेस निकाल सकते हैं। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन y हमें पता है तो अब हम कॉस y निकाल सकते हैं कि नहीं। तो कॉस y कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी में अगर y की वैल्यू को अगर पुट करें तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब उस लिस्ट में जो प्रीवियस लिस्ट था हमारे पास जिसमें हमने 12 बेसिक फॉर्मूला लिखा था, उसमें हमें इस वाले फॉर्मूले को भी ऐड कर देना है ना। क्योंकि ये भी अब बार बार यूज होगा, तो हम इसको भी डायरेक्टली ये लिखेंगे, हर बार हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पास y इक्वल टू कॉस इनवर्स x होता तो हम कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव कैसे निकालते, तो जस्ट अभी हमने किया था, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई बाई 2। और इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स यूज कर लिया। तो dy बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x प्लस d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो d cos इनवर्स x बाई डी एक्स प्लस d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स की वैल्यू जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। वैसे ही एक और बेसिक फंक्शन है हमारे पास, tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ भी हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बेसिक रूल वही है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसको हम tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan y, है ना। और अब हम दोनों तरफ dy बाई डी एक्स यूज कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स टेन वाई, ये y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे तो हम चेन रूल यूज कर लेंगे। तो ये वैल्यू 1 हो गई, डी बाई डी वाई टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब यहां से देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई
डी वाई बाई डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाई सेक स्क्वायर वाई। लेकिन फिर से वही चीज है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें x के टर्म में चाहिए, तो सेक स्क्वायर को हम फिर से रिप्लेस करेंगे x के टर्म में, तो या तो आप वो ट्रायंगल यूज कर सकते हो या सेक स्क्वायर वाई को हम क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर वाई को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई लिख पाएंगे, है ना। और 10 वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी 10 इनवर्स एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 3 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें याद रखनी है कि कैसे ये चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर x के जगह पे कुछ और फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, तो बस हमें सिंपली बेसिक रूल यूज करना है, जहां पे हम क्या करते हैं चेन रूल यूज करते हैं, है ना। तो अगर x के जगह पे जैसे अगर हमें कोई ये बोलता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर, है ना। और अब हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो dy बाई डी एक्स अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से dy बाई डी एक्स दोनों तरफ यूज किया, तो dy बाई डी एक्स 10 इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर, है ना। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पता है, इसका मतलब यहाँ पे जो x था वही x यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सा फंक्शन है 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x, तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या यूज करेंगे चेन रूल, तो डी बाई डी ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10 इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में फिर से हमें यही ट्वाइस एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा, और अब ये फॉर्मूला इसके तरह बन जाएगा, तो बस x के जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 1 प्लस ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, ये कितना हो जाएगा 4x, है ना। तो ये हमने सिंपली फॉर्मूले से हमने इस चीज को सॉल्व कर लिया कि ये डेरिवेटिव किस तरीके से निकल के आ रहा है ना। इसके बाद आपके पास एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, जहां पे आप ये चीजें ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अब एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.3 है ना, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ही क्वेश्चन है, जहां पे आपको चेन रूल वगैरह यूज करके फंक्शन को सॉल्व करना है, और कैसे हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, आप पीछे से आंसर की से आंसर मैच करा के देखो कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, वहां पे मैं उस चीज को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.3 आप कंप्लीट कीजिए, 6-7 क्वेश्चन है जहाँ पे आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ओके।